गुरुजी आपके पास आज मैं देख पा रहा हूँ कि आप तो ये पंचांग है और ये पंचांग भी उर्दू में है आपके पास तो। हाँ, उर्दू में देखता हूँ मैं। अच्छा जी। तो उर्दू उर्दू में ही पढ़ता हूँ। पहले दिल्ली से निकलती थी मशहूर आलम जंतरी, अब उसकी प्रकाशन बंद हो गई, इसने पीट दिया मुफीद आलम ने। ये जलंधर से निकलती है। तो पहले हम मशहूर आलम जंतरी मंगाया करते थे दिल्ली से, अब उसकी पब्लिकेशन बंद हो गई, अब ये मुफीद आलम ही मंगवा रहे हैं हमें। तो बहुत दिनों से, कई साल हो गए। ठीक है। तो आपने नाम बताया मुफीद आलम, तो ये तो इस्लामी नाम लगता है, तो ये नहीं, इस्लामी नाम क्यों है? हिंदुस्तान के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसमें 80% शब्द उर्दू के बोले जाते हैं, और ख़ास तौर से जो हिंदी गज़ल आ रही है उसमें तो सारे ही शब्द उर्दू के हैं। तो इस्लामिक शब्द नहीं कह सकते, उनको उर्दू के शब्द हैं। हम्म, तो जो इसके एक तरह से पंडित जी तो होंगे ही होंगे, जो उसको देखते होंगे, पत्रे को, बाकी चीज़ों को फिक्स करते होंगे, तो अल्टीमेट कन्वीनर कौन है इसके, प्रकाशक कौन है? इसके जलंधर का बहुत बड़ा, करीब 150 साल पुराना ज्योतिष कार्यालय है, उनका है पंडित देवी दयाल, जिन्होंने उसको स्थापित किया था। तो पंडित देवी दयाल ने 150 साल पहले ये जलंधर के अंदर बहुत बड़ा ज्योतिष का कार्यालय स्थापित किया था। अब उनके पुत्र चला रहे हैं इसको। तो ये पुराना, बहुत पुराना ज्योतिष का कार्यालय है, बड़ा भारी ज्योतिष का पर कार्यालय। गुरुजी मुझे तो इसको देख के बहुत हैरानी हो रही है, कितने लोग होंगे ऐसे जो पंचांग को, जंत्री को ऐसे उर्दू में पढ़ते होंगे? मुझे लगता है बहुत कम होंगे। जितने लोग पश्चिमी पाकिस्तान से आए हैं, कई लाख की संख्या में हैं, वो उर्दू स्क्रिप्ट में, भजन भी उर्दू में ही लिखते हैं, गाते चाहे कुछ भी हों। तो वो उनका स्क्रिप्ट ही, उन पुराने लोगों का, वो उर्दू ही जानते थे सारे। अब हिंदुस्तान में जो आए हैं पाकिस्तान से हिजरत करके, यानी जिनको हम यहाँ पाकिस्तान पंजाब से आने वाले हो, तो उनकी संख्या कई लाख है, एक दो नहीं है। वो पाकिस्तान से जब आए थे 1947 में, तो लाखों यहाँ लोग आए थे, और उन लाखों की भाषा जो है वहाँ उस ज़माने में वहाँ उर्दू ही रही है। तो वो लोग सारे उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा गुरुजी, आपने हिंदी कब पढ़ी फिर? हैं जी? आपने जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो कब सीखी? पहली दूसरी में सीख ली थी? मैंने देवनागरी सीखी इंटरमीडिएट में आकर के, यानी 12वीं, पहले इंटरमीडिएट को, 12वीं को इंटरमीडिएट कहते थे। तो इंटरमीडिएट में आने के बाद मैंने सीखी है सारी। यानी कि उससे पहले 10वीं तक उर्दू में ही सारा काम चलता रहा, उर्दू और फारसी, उर्दू और फारसी। तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि जिस एक तरह से हमारे पूरे वेद पुराण, पूरा का पूरा जो विमर्श है, पर आप 10वीं में आके हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उससे परिचित होते हैं। और संस्कृत तो आपने फिर और भी बाद में सीखी? संस्कृत तो मैंने यहाँ आकर के सीखी कुरुक्षेत्र में। असल में मैंने सारी किताबें जो हैं इंडियन फिलोसफी की, बहुत ऊंची ऊंची किताबें सब अंग्रेज़ी में पढ़ी हैं। एस.एन. दासगुप्ता की किताब 5 वॉल्यूम में है। जे.एन. सिन्हा की बहुत मोटी मोटी किताब है, इतनी मोटी मोटी, 4 वॉल्यूम में है। वेदांत में थिब्बू का जो ब्रह्मसूत्र का वो है, वो इंग्लिश में ही है। राधा किशन ने जो ब्रह्मसूत्र पर लिखा है, इंग्लिश में ही लिखा है। तो सारा जितना है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा है। इसलिए इंटरव्यू में तो जब पूछते थे तो हम फ़ौरन बता देते थे फलां चीज़ ये वो। तो यहाँ बड़ी एक दुर्घटना हुई। अच्छा, यहाँ मुझे इन्होंने, क्योंकि ये इंडियन फिलोसफी में बहुत ज़्यादा इसका ज्ञान है, क्योंकि मैंने सारी ये किताबें, बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी थी। तो डी.एन. शास्त्री जो यहाँ डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है सारी दुनिया की इंडोलॉजी पर, तो इसके लिए कौन सा आदमी जिसका बहुत ज़्यादा ज्ञान है। उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया, वो डायरेक्टर थे।
तो सारी दुनिया में जहाँ संस्कृत पर काम हो रहा है उसको वहाँ से मंगाते थे, उसका ब्रीफ बनाते थे और इकट्ठा करते थे सारा। तो यमुना नगर का एक बड़ा कॉलेज है, उस कॉलेज में गीता जयंती का कार्यक्रम हुआ। तो डी.एन. शास्त्री ने कहा कि बहुत बड़ा ज्ञान है इनका, तो इन्होंने गीता को ये नहीं 25 रुपये की गीता ले ली इन्होंने। शंकराचार्य का भाष्य इतना मोटा है, कम से कम 1000 से भी ज़्यादा पेज का, रामानुज का भाष्य भी पढ़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा बता भी सकते हैं कि क्या क्या अंतर लोगों का हुआ है। तो डी.एन. शास्त्री ने वहाँ मेरा नाम रिकमेंड कर दिया। रिकमेंड के चले गए डी.एन. शास्त्री खुद ही प्रिजाइड करने। तो डी.एन. शास्त्री ने वहाँ प्रिजाइड किया और मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ। तो जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उसमें एक शब्द आया, योगा कर्मसु कौशलम। लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे संस्कृत तो आती नहीं थी, मैंने कहा योगा कर्मसु कौशलः, और व्याख्या तो इसकी कर दी कि भाई इसको रामानुज ने इस तरह किया है, शंकर ने इस तरह किया है। तो जब वहाँ से लौट के आने लगे तो डी.एन. शास्त्री ने कहा कि आपने संस्कृत कहाँ तक पढ़ी है? मैंने कहा जी मैंने कोई किताब संस्कृत में नहीं पढ़ी है, मैंने सारी किताबें इंग्लिश में पढ़ी हैं। फिर जब नाम बताए मैंने कहा जी मैंने 5 वॉल्यूम एस.एन. दास गुप्ता के पढ़े हैं, जे.एन. सिन्हा के 4 वॉल्यूम मैंने पढ़े हैं, शंकराचार्य की ओरिजिनल किताबें मैंने पढ़ी हैं इंग्लिश में। तो मुझे कहने लगे भाई मैं तो इंटरनेशनल कार्यक्रम में तुम्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना के जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो सारा काम संस्कृत में होगा, और जब आपने संस्कृत नहीं पढ़ी तो वहाँ इंटरनेशनल उसमें मेरे साथ काम नहीं चलेगा आपका। तो मैंने कहा फिर कहते संस्कृत पढ़ो, और उन्होंने ड्यूटी लगाई पंडित सानुदत्त जी की कि इनको संस्कृत सिखाओ। वहाँ मैंने कहा जी वो तो विदेशी लोग तो अंग्रेज़ी में काम करेंगे सारा। कहने लगे रिसर्च तो संस्कृत में हो रही है, ओरिजिनल संस्कृत में होगा, उसका अनुवाद उनकी अपनी लैंग्वेज में होगा। जब रूसियों से आप लाओगे वो रिसर्च के काम तो रूसी भाषा में लिखे होंगे जापा। तो कहते मूल तो संस्कृत में पढ़ना होगा। तब तो उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए सानुदत्त जी की ड्यूटी लगाई। लेकिन मुझे शर्म आती थी कि इतना बड़ा आदमी सानुदत्त, और मुझे संस्कृत के वहाँ से पढ़ाएगा जो राम हो राम और राम के रूप पढ़ाएगा। तो मैंने फिर उनका लड़का जो था पिनाक पानी, उसको मैंने कहा, मैंने कहा पंडित जी मेरे घर पढ़ाने आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, तू क्यों नहीं आता? क्योंकि वो भी शास्त्री था। तो कहने लगा मुझे पिताजी ने कहा नहीं, मैं आ जाया करूँगा। तो फिर वो पिनाक पानी ने पढ़ाना शुरू किया। कभी कभी पंडित जी को मैं कह देता था, लेकिन मैंने कहा लघु सिद्धांत कौमुदी तो ये पिनाक पानी पढ़ा देगा, जब सिद्धांत कौमुदी पे आएंगे तब पंडित जी। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है संस्कृत की, वहाँ से दोनों 2 साल की परीक्षा दिलवाई, और उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाया कि दोनों साल में A ग्रेड आया मेरा। तो संस्कृत तो मैंने यहाँ आकर के कुरुक्षेत्र में पढ़ी, इससे पहले संस्कृत कभी नहीं पढ़ी थी।